अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेशन से भरपूर है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि हमारी मेहनत से बनाई गई वीडियो से आप फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह आप पाकिस्तान के बड़े और मशहूर बैंक से 50,000 से 30 लाख रुपए तक कर्ज ले सकते हैं। जी हाँ, बैंक अल फलाह दे रहा है 50,000 से 30 लाख रुपए तक कर्ज। बैंक अल फलाह आपको ये कर्ज बगैर किसी ज़मानत और बगैर सिक्योरिटी के फराहम कर रहा है। आप घर बैठे ये कर्ज ले सकते हैं। बैंक अल फलाह से कर्ज लेने के लिए आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी किसी भी करीबी ब्रांच में जाकर भी लोन अप्लाई कर सकते हैं और बहुत से लोग बैंक की इस ऑफ़र से फ़ायदा उठा चुके हैं। बैंक अल फलाह से आप अपनी किसी भी ज़ाती ज़रूरत के लिए लोन ले सकते हैं और बैंक से लिए गए पैसे आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन पैसों से अपनी ज़ाती ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। आप इस लोन से तलीमी अखराजात पूरे कर सकते हैं। बैंक से लिया हुआ लोन आप शादी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये लोन इलाज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक अल फलाह से लोन लेकर आप अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। और अगर आप कहीं बैरून मुल्क या पाकिस्तान में सैर व तफरीह पर जाना चाहते हैं तो बैंक अल फलाह इसके लिए भी आपको लोन मुहैया करता है। आप ये लोन किस तरह अप्लाई कर सकते हैं? बहुत ही आसान तरीका है जो आपके साथ शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी तमाम नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो बहुत मेहनत से बनाई गई है। वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और कमेंट्स में अपनी राय से आगाह लाजमी कर दिया करें। चलते हैं वीडियो की जानिब। बैंक अल फलाह से लोन लेने के लिए आप घर बैठे ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा आप पूरे पाकिस्तान में बैंक अल फलाह की किसी भी ब्रांच में जाकर इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक अहम बात आपको बता दूं, बैंक अल फलाह मर्द व ख़वातीन दोनों को ये लोन दे रहा है। लोन अप्लाई करने के लिए क्या तरीका है और उम्र कितनी होनी चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये सब तफसील आपको बताऊंगा। लेकिन ये सब समझने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखना ज़रूरी है, तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि लोन अप्लाई करने के लिए मुकम्मल तरीका आपको मालूम हो। अगर आप बैंक अल फलाह की वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लोन कैलकुलेटर मौजूद है, जिससे आप ये देख सकते हैं कि आप जो लोन ले रहे हैं उसकी माहाना कितनी होगी जो आपने बैंक को अदा करनी है। अब बात करते हैं इस लोन के फीचर्स के बारे में। आप बैंक अल फलाह से 50,000 से 30 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। लोन वापसी की मुद्दत 1 साल से 4 साल तक है, यानी कम से कम 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल है। और लोन की वापसी माहाना एक साथ में करनी होगी। ये लोन अप्लाई करने के लिए किसी किस्म की ज़मानत या गारंटी की ज़रूरत नहीं है। बैंक आपको बगैर किसी ज़मानत और सिक्योरिटी के लोन दे रहा है। बैंक आपको मार्कअप में 2 तरह की सहूलतें दे रहा है। नंबर 1, आप अपने लोन का मार्कअप फिक्स रख सकते हैं, यानी ये कम या ज़्यादा नहीं होगा। नंबर 2, बैंक आपसे मार्केट के हिसाब से मार्कअप चार्ज करेगा, जो वक्त के साथ कम या ज़्यादा भी हो सकता है। अब बात करते हैं लोन अप्लाई करने के लिए कौन से कागजात होना ज़रूरी हैं। आपके पास मुकम्मल और दस्तखतशुदा एप्लीकेशन होनी चाहिए। आपके शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी होना ज़रूरी है। 6 माह की बैंक स्टेटमेंट अगर ज़रूरी हुई तो आपसे मांगी जाएगी। जो अफराद जॉब कर रहे हैं उनके पास सैलरी स्लिप या सैलरी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है और कारोबारी अफराद के पास कारोबार का प्रूफ होना चाहिए। अब बात करते हैं लोन अप्लाई करने की अहलियत के बारे में। तमाम पाकिस्तानी रहायशी इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और दूसरे ममालिक के अफराद के पास कंपनी लेटर होना ज़रूरी है। अब आपको बता दूं कि कौन से लोग ये लोन अप्लाई कर सकते हैं। कारोबारी अफराद, जॉब होल्डर्स, लैंडलॉर्ड्स, हाउसवाइफ्स और पेंशन लेने वाले अफराद इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी एज 21 साल से 60 साल तक होनी चाहिए और अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आपकी एज 21 साल से 65 साल तक होनी चाहिए। अब बात करते हैं इनकम के बारे में। लोन अप्लाई करने के लिए जॉब करने वालों की माहाना इनकम कम से कम 30,000 होनी चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स की माहाना इनकम 50,000 होनी चाहिए।
और कारोबारी अफराद की माहाना इनकम 1 लाख रुपए होनी चाहिए। बैंक अल फलाह आपको कम से कम डॉक्यूमेंट्स पर लोन दे रहा है। ये लोन आपको बहुत कम मार्कअप पर दिया जा रहा है। इसके अलावा बैंक अल फलाह आपको ये सहूलत भी दे रहा है कि आप किसी भी वक्त बैंक को ज़्यादा रकम अदा करके बाकी माहाना एक साथ कम करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपकी माहाना किस्त 10,000 है तो आप कुछ रकम एक साथ बैंक को जमा करवा देते हैं तो आपकी माहाना किस्त 7,000 हो जाएगी। और बैंक अल फलाह लोन वापसी के लिए बेशुमार सहूलियात दे रहा है, यानी हर माह आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉन चेकिंग अकाउंट में भी अपनी माहाना किस्त जमा करवा सकते हैं। डायरेक्ट डेबिट के ज़रिए आप अपनी माहाना किस्त जमा करवा सकते हैं। क्रॉस चेक के ज़रिए आप अपनी माहाना किस्त जमा करवा सकते हैं। ATM के ज़रिए आप अपनी माहाना किस्त जमा करवा सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए, मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए भी आप अपनी माहाना किस्त जमा करवा सकते हैं। और इसके अलावा आप किसी भी ब्रांच में जाकर अपनी माहाना किस्त जमा करवा सकते हैं। इन तमाम तरीक़ों से आप अपनी माहाना किस्त अदा कर सकते हैं। आप लोन लेने के लिए एक से ज़्यादा इनकम के ज़राए भी दे सकते हैं, यानी अगर आप 2 कारोबार कर रहे हैं या 2 जगह पर जॉब करते हैं तो आप दोनों इनकम के ज़राए भी बैंक को दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपना लोन किसी और बैंक में भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अब आपको बैंक अल फलाह की एक बहुत ही ज़बरदस्त सहूलत के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप अपने लिए गए लोन को मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं, यानी अपने पहले लोन की मुकम्मल अदायगी से पहले आप मज़ीद लोन भी ले सकते हैं। उसके लिए बैंक की कुछ शराइत हैं। मज़ीद कर्ज लेने के लिए पहले लिए गए लोन को 12 माह मुकम्मल हो चुके हों और दोबारा लोन अप्लाई करने से पहले की तमाम माहाना एक साथ अदा हो चुकी हों, यानी आपकी कोई भी माहाना किस्त शार्ट ना हो। और पहले लिए गए लोन के बाद आपकी इनकम में इजाफे के डॉक्यूमेंट्स भी देना ज़रूरी हैं। अब आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई नाउ लिखा हुआ है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करें। यहाँ आप देख सकते हैं अप्लाई करने का फॉर्म आपके सामने है। सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, उसके बाद ईमेल एड्रेस लिखना है, उसके बाद आपने अपना रहायशी एड्रेस लिखना है, फिर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, उसके बाद आप अपनी माहाना आमदन लिखेंगे, उसके बाद आप अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें, आप जिस शहर से हैं उस शहर का नाम लिखें। उसके बाद मैसेज में आप लिख सकते हैं कि आप किस मकसद के लिए लोन ले रहे हैं और कितना लोन लेना चाहते हैं। ये तमाम तफसीलात लिखने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। ये एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद बैंक का अमला आपसे खुद रब्ता करेगा। इसके अलावा आप व्हाट्सएप पर भी बैंक से रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, अगर लोन के बारे में मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपके तमाम कमेंट्स का जवाब लाजमी दिया जाएगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।